अगर आप गांव से हैं तो कोटवार और उनके काम को जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि कोटवार गांव की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत पुरानी और अहम कड़ी है। कोटवार का काम होता है गांव में डुग्गी पीटकर सूचना देना। वो सूचना किसी भी तरह की हो सकती है, फिर वो चाहे पंचायत में गांव के मुखिया द्वारा बुलाई गई जरूरी बैठक हो या फिर किसी सरकारी योजना की जानकारी देना हो। कोटवार का काम सिर्फ सूचना देना भर नहीं है, ये राजस्व विभाग के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं और कई जरूरी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। तहसील और थाने से आने वाले नोटिस तामील कराना यानी उसका पालन कराना, जमीन के विवाद या माप में पटवारी की मदद करना, कानूनी घटनाओं की सूचना प्रशासन को देना और जरूरत पड़ने पर थाने, तहसील या पंचायत में तैनात होकर सरकारी ड्यूटी निभाना। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गांवों में गाहे बगाहे आज भी मिल ही जाती है। लेकिन आज का विषय अलग है। हम कोटवारों का इतिहास, उनके काम के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम उनकी समस्या और उनकी मांगों पर बात करने आए हैं। कुल मिलाकर समझिए, कोटवार हर छोटे बड़े काम में सरकार की आंख और कान बने रहते हैं, मगर आज ये खुद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोटवार भोपाल की सड़कों पर उतरकर अपनी मांग कर ही रहे थे, अब दिल्ली कूच की बात भी कर रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी शिकायत पता है क्या है? नाम मात्र का वेतन, महज 800 से 8500 महीने की तनख्वाह में ये दिन रात ड्यूटी करते हैं। कभी नोटिस का पालन कराना, कभी लाल बत्ती में सवार अधिकारियों के बंगलों की पहरेदारी करना, कभी थाने, तहसील, पंचायत में रिपोर्टिंग, और हद तो तब होती है जब इन्हें तहसील में झाड़ू पोंछा तक करने को कहा जाता है। कोटवारों का आरोप है कि सरकार ने पहले वादा किया था कि रिटायरमेंट पर 1 लाख और हर माह तनख्वाह में 500 की वृद्धि की जाएगी, मोबाइल सिम सुविधा होगी, नियमितीकरण मतलब कि परमानेंट नौकरी। लेकिन मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हम को उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। खैर, सारे वादे अधूरे रह गए और जमीन पर नहीं उतरे। इतना ही नहीं, सरकार ने जो वर्दी इन्हें दी उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि पहनने लायक ही नहीं है। कोटवार इसमें भी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। यह हुआ इनका आरोप। अब इनकी मांगों पर बात करते हैं। कोटवार चाहते हैं कि हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिले। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 14 सूत्रीय ज्ञापन पेश किया है। इसमें मुख्य मांग हमारी भूमि का मालिकाना हक देने की है। सेवा भूमि कर दी है शासन ने, जबकि वो मालिकाना हक वाली भूमि है। मध्य प्रदेश के कोटवारों को परमानेंट करने संबंधी हमारी द्वितीय मांग है। और मुख्य मांग हमारी वर्दी संबंधित है। वर्दी हमको जो है घटिया दी जा रही है, जबकि उससे पहले हमको पैसा मिलता था। शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में कोटवार पद समाप्त करने संबंधी भी गलत आदेश जारी कर दिया है, इसको निरस्त किया जाए। अन्य कर्मचारियों की तरह कोटवार की सेवा काल में मृत्यु होने पर 10 लाख की भी हम लोगों ने मांग की है। कभी कभी कोटवारों को गंभीर अपराधों के बिना ही झूठे केसों में फंसाकर हटाने की कार्रवाई की जाती है, इसको समाप्त करने का भी निवेदन किया है। और सबसे बड़ी बात, शासन से 2 बार स्पष्ट आदेश होने के बावजूद मध्य प्रदेश में कोटवारों को 500 रुपए की वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है। भिंड जिले में एक तहसीलदार महोदय द्वारा एक ही आदेश से 31 कोटवारों को हटाने के संबंधित असंवैधानिक आदेश पारित किया है, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया है। प्रदेश के सभी कोटवारों को CUG सिम देने का भी शासन से आदेश था, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। वर्तमान खसरा में कोटवारों का नाम हटा दिया है और कटनी जिले में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कोटवारों को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इन पर कार्रवाई करे। इसके अलावा रिटायरमेंट पर मिलने वाले 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। कोटवार संगठनों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। ये मांग 38,000 कोटवारों की है।